हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में। और मैं आपको बताऊंगा आज लुईस स्ट्रक्चर बनाना और कैसे उनका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। मेरा नाम है एस यादव। तो आज मैं पहले कुछ पॉइंट बताऊंगा कि लुईस स्ट्रक्चर का बनाने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहले नंबर में आपको ये पता होना चाहिए कि उस मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक तो आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज होती है जिनको हम लोग एक्स से यहाँ डिनोट करेंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, उस मॉलिक्यूल का स्केलेटन कैसा है। स्केलेटन मतलब जो लिंकिंग पैटर्न है वो कैसा है सारे एलिमेंट का, तो इसको स्केलेटन पता होना चाहिए। स्केलेटन के बारे में कुछ बातें मैं बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को आप सेंटर में रखेंगे। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जनरली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर पे रहेगा। दूसरी चीज होती है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो सबसे आउटर साइड में, बाहर साइड में रहता है, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर में। हाइड्रोजन हमेशा एंड पे होगी, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा कहाँ होगी, एंड पे होगी, ठीक है। हाइड्रोजन विल ऑलवेज एट एंड, तो हाइड्रोजन हमेशा एंड पे होगी। दूसरी चीज होती है, जैसे जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं हमारे, जैसे ऑक्सी एसिड की बात करें, ऑक्सी एसिड जैसे आपके HNO3, ठीक है। तो HNO3 में ऐसे लिखा तो ऐसे जाता है, लेकिन जो ऑक्सी एसिड कौन होते हैं, ऐसे एसिड जिनमें आपका ऑक्सीजन पाया जाता हो उनको ऑक्सी एसिड कहते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो नाइट्रोजन से थोड़े जुड़ा होगा, ये आपका नाइट्रोजन जो होगा आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और जनरली हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो हमारा सराउंडिंग एटम का ही काम करता है ऑक्सी एसिड वगैरह में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है। लेकिन ऑक्सी एसिड में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे H3PO2, ठीक है। H3PO2 इसमें हाइड्रोजन आपका फास्फोरस से भी जुड़ा हुआ होगा। इसका अगर स्ट्रक्चर H3PO2 की बात करोगे तो इस तरीके से होता है। तो एक यहाँ पे OH होगा और बाकी दो हाइड्रोजन आपके डायरेक्ट फास्फोरस से भी जुड़े हुए होंगे। ऐसे ही मान लीजिए H3PO3, H3PO3 में भी इसी तरीके इसका भी स्ट्रक्चर होता है, P डबल बॉन्ड O, और आपका इधर OH, ठीक है, और आपका इधर OH, और एक आपका हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा हुआ होगा। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और क्या याद रखेंगे आपको, तो दूसरी चीज आपको याद रखिए, तीसरा पॉइंट होता है फॉर्मल चार्ज। अगर फॉर्मल चार्ज का क्या रोल है, फॉर्मल चार्ज जैसे ये होता है कि वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें लेस फॉर्मल चार्ज होता है। तो लेस फॉर्मल चार्ज वाली स्ट्रक्चर जो होगी मोर स्टेबल होती है। इसमें फॉर्मल चार्ज, अगर मान ली किसी कंपाउंड की मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर बनती है तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी जिसमें फॉर्मल चार्ज कम होगा। तो इसका भी मैं बताऊंगा आपको। दूसरी चीज, एक पॉइंट और, जैसे एक पॉइंट और याद रखो, अगला होता है कि जो जैसे हाइड्रोजन होगा ये हमेशा डुप्लेट कंप्लीट करेगा, एक पॉइंट भी याद रखिए। और जैसे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं, इनमें जो मेन एलिमेंट हमको स्ट्रक्चर बनाने में जो यूज होते हैं, जैसे आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ये हमेशा अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। ये ऑक्टेट रूल को हमेशा आपके फॉलो करेंगे, तो ये याद रखिए। बाकी जो आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जैसे थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ठीक है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, तो इनके एलिमेंट जो होते हैं
एक्सेट्रा। तो ये एलिमेंट आपके जो होते हैं ये ऑक्टेट को फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मतलब ऑक्टेट फॉलो करेंगे लेकिन बहुत कम फॉलो करेंगे, बहुत कम ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। मोस्टली ये क्या करते हैं, अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड करेंगे, मतलब ये अपनी आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं। तो मोस्टली ये क्या करते हैं, अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड करते हैं, मोस्टली एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, ये ऑक्टेट को फॉलो करेंगे। उसका रीजन क्या होता है कि जब ऑक्टेट एक्सपेंड करने मतलब होता है ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, तो मोर जब बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, तो मोर बॉन्ड बनेंगे, मोर एनर्जी लिबरेट होगी, मोर एनर्जी लिबरेट होगी और आपकी मोर स्टेबिलिटी आ जाएगी हमारी। तो जनरली ऑक्टेट को, मैं आपके सारे एग्जांपल बताऊंगा कब ये ऑक्टेट को एक्सपेंड करेंगे, कब ऑक्टेट को नहीं एक्सपेंड करेंगे, तो ये सारे एग्जांपल आपको इस क्लियर करूंगा। तो हम लोग चलो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप मान लो सिंपल कोई भी कंपाउंड ले लो, जिससे हम लोग ऑक्टेट, जैसे एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल हैं सारे एग्जांपल हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका सिंपल हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे मान लो ओजोन ले लें, ये तो पहले मैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल लूंगा, फिर आपके एनायन, फिर कैटायन, सबका मैं बता दूंगा। तो जैसे मान ली ओजोन है, ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, तो ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं, उनको मैं एक्स मान रहा हूँ। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, ओजोन आपके अंदर 3 एटम हैं, तो एक एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, और आपके 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके 18 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओजोन के अंदर होंगे। आउटर मोस्ट शेल के ओजोन ऑक्सीजन एटम जो होता है ग्रुप 16 का है, और ग्रुप 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉनों को आप यूज करेंगे ओजोन का अंदर सारे एटम्स की ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ऑक्टेट को हमेशा फॉलो करते हैं। फिर दूसरा होता है, आप क्या निकालते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल होने चाहिए, रिक्वायर्ड कितने हैं ऑक्टेट पूरी करने के लिए। आप देख रहे हैं नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, तो जानते हो ऑक्सीजन बेटा हमारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो हर ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो यानी 8 × 3, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायर हैं, तो वो कितने हो जाएंगे आपके 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन करने के लिए। देखिए चाहिए 24, हैं आपके कितने, हैं आपके 18। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल के अंदर शेयरिंग होगी, क्योंकि तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमने टोटल जो चाहिए I - X ऐसे आप कर लीजिए। तो टोटल I कितना है 24 और इसमें X कितना है 18। टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बेटा कितने निकल के आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन आपके जो होंगे शेयर्ड होंगे, और बाकी के और आपके फिर एक और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, आपके x हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन है, उसमें 6 आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस कर लीजिए, तो यानी 18 - 6, ये आपका कितना निकल जाएगा बेटा 12। 12 इलेक्ट्रॉन जो होंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। बस इतना आप निकालिए, इसके बाद मैं स्ट्रक्चर इसकी बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करो, सारे जो एटम हैं ऑक्सीजन के, इनको हम लोग क्या करते हैं आपस में, कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब आप 3 पेयर आप कह सकते हो, तो 6 पेयर 3 पेयर। तो इसको क्या करो आप ऐसे एक ऑक्सीजन जोड़ दो, एक ऐसे जोड़ दो, तो और एक हमारा डबल बॉन्ड लगा दो। देखो 3 हमारे 6 इलेक्ट्रॉन ये आपके कंज्यूम हो गए।
हमारे 12 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नॉन बॉन्डिंग। 12 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 12 इलेक्ट्रॉन मतलब ये हुआ जाके आपके 6 पेयर। तो 6 पेयर ये क्या करेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का काम कर, तो सबकी हम ऑक्टेट पूरी करेंगे। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4, तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर यहाँ रख दीजिए, एक पेयर यहाँ, 3 पेयर यहाँ रख दीजिए और एक पेयर यहाँ। इस तरीके से देखो सारे एटम की ऑक्टेट पूरी हो गई। अब बात आती है फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज निकालो। तो फॉर्मल चार्ज का जो फार्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज ऐसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम लोग जो एनसीईआरटी में फार्मूला दिया हुआ है, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए होता है x मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। तो जैसे मान लीजिए पहला आइटम है, इसे फॉर्मल चार्ज निकालो, दूसरा आइटम इसे फॉर्मल चार्ज निकालो, तीसरा आइटम इसे फॉर्मल चार्ज निकालो। तो जैसे मान लीजिए अगर पहले आइटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना या निकालना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एटम पे, तो आप क्या करोगे, वैलेंस एक्स कितना है हमारा, एक्स आपका 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो हाफ इंटू 2 हो जाएगा, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 2 2 4 6। तो ये देखो आपका 6 माइनस 1 माइनस, यानी आपका माइनस माइनस आ जाएंगे, तो 6 माइनस 7 यानी कितना, माइनस। इस पे आपका -1 का फॉर्मल चार्ज पहले एटम पे निकल के आ रहा है। दूसरे एटम पे आप इसी तरीके से अगर फॉर्मल चार्ज आप निकालेंगे, दूसरे एटम पे अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। तो अगर फॉर्मल चार्ज आप सेकेंड एटम पे निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, उसमें आप क्या करिए, दूसरे एटम पे फॉर्मल चार्ज आप निकालेंगे तो ये इक्वल टू 6 माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, देखो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, तो 6 यहाँ रख दीजिए माइनस, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2 3 जा 6, तो 6 माइनस 3 माइनस 2 यानी आपका 6 माइनस 5, यानी आपका फॉर्मल चार्ज यहाँ आपका निकल के आता है। ऐसे ही थर्ड एटम पे निकालना चाहोगे अगर फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज थर्ड एटम अगर आप निकालना चाहोगे तो ये कैसे निकल के आएगा, तीसरे एटम पे फॉर्मल चार्ज अगर निकालना चाहते हो, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम अगर निकालना चाहते हो तो ये कैसे निकालोगे, आप क्या करो, 6 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, 2 इंटू 4 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी आपके कितने हैं, सॉरी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 होंगे, तो 4 यहाँ पे कर दीजिए, तो यानी आपका निकल के आएगा 6 माइनस 2 2 जा 4 माइनस टू यानी 6 माइनस 2 माइनस 4 यानी आपका 6 माइनस 6 यानी कितना निकल, 0। तो फॉर्मल चार्ज कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है, तो इस पे 0 निकल के आ रहा है। तो नेट फॉर्मल चार्ज कितना हुआ, अगर आप -1 + 1 और 0 ऐड करोगे तो कितना निकल, 0। यानी ओजोन मॉलिक्यूल पे नेट फॉर्मल चार्ज कितना, अगर नेट पूछा जाए तो 0 फॉर्मल चार्ज निकल के आएगा, और इंडिविजुअल एटम पे पूछा जाए तो एक पे -1, एक पे +1 और एक पे 0 निकल के आएगा। तो इस तरीके से ये समझ में आया। ऐसे आप अगर ट्रिक से बात करो तो ट्रिक से आप कैसे कर सकते हो, एक ट्रिक भी होती है। आप क्या करो, जब भी किसी का फॉर्मल चार्ज निकाला जाए तो आप क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से अगर मान ली ट्रिक की बात करो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। देखो ट्रिक से बात करोगे तो जैसे पहले एटम पे फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या करो, फर्स्ट एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं जो आइसोलेटेड एटम में होते हैं, जो आइसोलेटेड एटम माइनस, और कंबाइंड स्टेट में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल लोन पेयर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, और एक और ये बॉन्ड पेयर है इसको भी इसके जोड़ लो, तो यानी माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर, यानी आपका अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और बॉन्ड पेयर कितना है, 1, यानी कितना हो जाएगा, 7। तो इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो इस तरीके मतलब आपका डायरेक्ट अगर मान लो आप फॉर्मल चार्ज का फार्मूला आप ऐसे भी बना सकते हो, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू
फॉर्मल चार्ज इक्वल टू एक्स माइनस, एक्स तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हैं। तो ये ओजोन का सिंपल एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। मैं और भी एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ। जैसे मान ली और मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप कैसे करेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, आप कैसे करेंगे उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, चलिए तो लेस एग्जाम्पल की बात हम लोग करें तो जैसे मान लो किसी भी स्ट्रक्चर का मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे एक चलो और मैं लेता हूँ, जैसे आपका HNO3। HNO3 का अगर मान लो आपका नाइट्रिक एसिड होता है, इसका आपका स्ट्रक्चर बनाना है HNO3। तो HNO3 का मैं डिस्कस करता हूँ। HNO3 तो नाइट्रिक एसिड का आपको निकालना है। तो नाइट्रिक एसिड का कैसे निकालेंगे? नाइट्रिक एसिड का निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको पहले नंबर में क्या चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्स हमारा कितना निकल के आएगा? हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 × 1, प्लस नाइट्रोजन में कितना होता है 5 × 1, और प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है 6 × 3 एटम है। तो 1 + 5 + 18, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 5 आपका 23 + 24 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और आपको अगर मान लीजिए ऑक्टेट पूरी करने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने टोटल? तो टोटल आप निकालोगे, आप यहाँ से टोटल कितने निकल के आएंगे? आपका हाइड्रोजन देखो डुप्लेट कंप्लीट करेगा 2 × 1, और नाइट्रोजन आपका ऑक्टेट पूरी करेगी, यानी आपका 8 × 1, प्लस ऑक्सीजन भी ऑक्टेट पूरी करेगी तो 8 × 3। तो ये आप निकल के आएंगे 2 + 8 + 24। तो ये आपका कितना हो जाएगा तो 34। तो आपका 34 इलेक्ट्रॉन आपके ये नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आपको प्राप्त करने के लिए आपके चाहिए होंगे। तो यहाँ से आपको इतना पता चल गया। अब आप क्या करो, आपको शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लो कि टोटल हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 24 हैं। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 34 - 24 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4 में से 4 गया 0, और 3 में से 2 गया 1। तो आपका 10 आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 10 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? कितने पेयर कितने हुए? तो 5 पेयर आपके हो जाएंगे। ये बॉन्ड पेयर का काम करेंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये आपके बॉन्ड पेयर भी आप इनको कह सकते हो। तो इस तरीके से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करें, जैसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन n की बात करें तो ये कैसे निकालेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे हैं कितने 24। तो x - 10, x माइनस आपके s, x - 10, सॉरी x - n आपका, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो x कितना है हमारा? x हमारा 24 है, माइनस x - s आप यूज करेंगे। तो हमारा कितना x कितना है हमारा 24 है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो कितना आ गया 14 आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आप कह सकते हो 7 पेयर हैं। तो इस तरीके से इसका आप यूज कर सकते हैं। कैसे आप यूज करेंगे? देखिए, मैं अब स्केलेटन मैंने बताया था, नाइट्रिक एसिड का स्केलेटन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नाइट्रिक एसिड का स्केलेटन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे HON डबल बॉन्ड, मतलब स्केलेटन बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लिखा जरूर HNO3 जाता है, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। HON, ये ऐसे। अब कितने पेयर थे देखो बेटा, मैंने हो गया यहाँ 5 पेयर कह रहे थे। देखो पेयर पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हमने
ये देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट सेल पेयर। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, ये 7 पेयर हैं। तो 7 पेयर से सबकी ऑक्टेट पूरी करने की कोशिश करो। तो ऑक्सीजन के बाद देखो, इस ऑक्सीजन के बाद देखो हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो गई। ऑक्सीजन के बाद देखो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 पेयर यहाँ रख दो। नाइट्रोजन की देखो 1 2 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन की ऑक्टेट पूरी है, यहाँ तो रखना नहीं। इस पे आप करो 3 लोन पेयर यहाँ रख दो। तो 3 2 5 हो गए और 5 2 7, 2 आप यहाँ रख दो। तो इस तरीके से 7 हमने नॉन पेयर रख दिए। तो इस तरीके से इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई। अब फॉर्मल चार्ज की बात करें तो पिछले केस में मैंने देखा था, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा था तो उसमें फॉर्मल चार्ज कितना, जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसमें फॉर्मल चार्ज कितना होता है, 0। मतलब ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो फॉर्मल चार्ज पे 0 होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। और जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसे फॉर्मल चार्ज आपका -1 निकल के आएगा। इस पर भी कितना निकल के आएगा, 0। और जब भी बेटा नाइट्रोजन पे निकाल के देख लो, नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन में बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो फॉर्मल चार्ज अगर नाइट्रोजन की बात करोगे तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कितने होते हैं, एक्स में तो कितना होता है 5, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 माइनस, एक नाइट्रोजन एटम के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 माइनस क्या करोगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और लोन पेयर तो है नहीं, बॉन्ड पेयर काउंट कर लो। तो 4 तो कितना आएगा 1, तो 1 फॉर्मल चार्ज निकल के आपका आ जाएगा। तो नाइट्रोजन पे +1 का फॉर्मल चार्ज आ गया, इस पे -1, नेट फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0। तो अगर कभी नाइट्रिक एसिड के अंदर फॉर्मल चार्ज अगर पूछा जाए तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप ये फॉर्मल चार्ज +1, तो नाइट्रोजन प्लस टोटल फॉर्मल चार्ज कितना है, तो अगर टोटल चार्ज नाइट्रिक एसिड पूछा जाए तो 0 निकल के आएगा, और वैसे इंडिविजुअल नाइट्रोजन एटम पे +1 निकल के आएगा। वैसे आप याद रखिए, जब भी नाइट्रोजन अगर मान लो 3 बॉन्ड बनाए, अगर नाइट्रोजन एटम आपका 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो इस पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, फॉर्मल चार्ज का बेटा 0 होगा। अगर नाइट्रोजन मान लो आपके 4 बॉन्ड बना रहा है तो इस पर फॉर्मल चार्ज आपका कितना होता है, +1 होता है। अगर नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजन अगर आपका 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसे फॉर्मल चार्ज -1 हो जाएगा। अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन फॉर्मल चार्ज आपका -1 हो जाएगा। अगर 1 बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है तो उसमें फॉर्मल चार्ज आपका -2 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो नाइट्रिक एसिड का समझ में आ गया। इसी तरीके और भी न्यूट्रल स्ट्रक्चर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये बेटा जो मैंने बताया था, सिंगल यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालने में ये सिंगल, यहाँ पे सिंगल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग और कुछ स्ट्रक्चर, न्यूट्रल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मान लो आपको मतलब आपका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या आपको चाहिए, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आप निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे आप, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको हम लोग एक्स से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, लेकिन ये कितने होंगे आपके, तो हाइड्रोजन आपका 2 × 1, सल्फर भी आपका 16 ग्रुप का है तो इसमें 6 × 1, प्लस ऑक्सीजन भी आपका 6 × 4 एक ग्रुप के हैं। तो टोटल आपका बैलेंस हो जाएगा 2 + 6 + 24, तो ये 30 और ये 32 गैस इलेक्ट्रॉन है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में आपके 2 × 2 और प्लस, बाकी तो सब अपना, अगर मैं ऑक्टेट रूल की बेसिस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ तो ऑक्टेट रूल की बेसिस पे निकालेंगे तो आप 8 × 1 और प्लस 4 × 8 आपका निकल के आएगा 4 + 8 और प्लस 32, ये आपका कितना आ गया 44। तो 44 आपके इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हमारे पास सीमेंट इलेक्ट्रॉन तो कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा,
उसके लिए आपको वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आएगा? तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपका I माइनस एक्स, ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं आपको इसको बेटा कैपिटल, इसको आप कैपिटल एक्स कर लो। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स कर लो, ये कैपिटल एक्स करोगे तो I कितना है हमारा 44 माइनस 32, तो ये कितना आ रहा है आपका 2 गया में, तो ये आपका 12 आ रहा है। 12 मतलब आपके इलेक्ट्रॉन मतलब 6 पेयर आ रहे हैं जो शेयर होंगे। तो भैया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके एक्स माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं एस, यानी आपका 32 माइनस 12 यानी कितना आएगा 20 मतलब आपके 10 पेयर या 10 पेयर आप कह सकते हो। तो अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो इसमें आप क्या करोगे, जितना भी जैसे सल्फर आपका सेंटर में होगा, फिर क्या करेंगे आप सारे एटम को आपस में आप जोड़ लो। तो कितने शेयर्ड पेयर कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से हमने रख लिया। अब देखो, अब अगर मान ली बात की जाए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको हम लोग यहाँ पे रखें, कितने हैं 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन से सबकी ऑक्टेट पूरी करने की कोशिश करो। तो यहाँ क्या करो, 2 पेयर यहाँ रख दो, बचे कितने आपके 8 पेयर बचे। तो यहाँ पे 2 यहाँ रख दो, अब कितना बचे आपके 6 पेयर बचे। तो 3 पेयर आप यहाँ रख दीजिए, 3 पेयर आप यहाँ रख दीजिए। इस तरीके से सारे एटम की ऑक्टेट पूरी हो गई, सारे एटम की ऑक्टेट पूरी हो गई। लेकिन ये स्ट्रक्चर के अंदर अगर फॉर्मल चार्ज निकालोगे, अभी मैंने बताया था एक ऑक्सीजन एटम अगर मान लो सिंगल बॉन्ड बना है तो उस पर फॉर्मल चार्ज -1 निकल के आता है। तो यहाँ फॉर्मल चार्ज -1 है, यहाँ फॉर्मल चार्ज -1 है, ठीक है। और ये अगर ऑक्सीजन 2 एटम बनाता है, यहाँ आपका 0 है, यहाँ 0 है। और यहाँ सल्फर पे जरा देखो कितना, सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से हमने बताया था नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर। चलो अगर इसमें से आप 6 - 4 करोगे तो आपका +2 का फॉर्मल चार्ज निकल के आएगा। तो इतना ज़्यादा फॉर्मल चार्ज है, इसलिए ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। इसके मतलब और दूसरी चीज़ है, ये जो सल्फर एटम है, सल्फर एटम आपका थर्ड पीरियड का वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या करेगा, ये अभी और अपने बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड करेगा। तो ये सल्फर ऐसे मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बनाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इसमें हो सकते हैं, आगे समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये एटम इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये यहाँ शेयरिंग कर लेगा और ये यहाँ शेयरिंग कर लेगा। तो शेयरिंग करने के बाद जो स्ट्रक्चर बन के आएगी, जो ये करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपकी वैसे ही करेक्ट है, लेकिन इसमें फॉर्मल चार्ज ज़्यादा आ रहा है। फॉर्मल चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट स्ट्रक्चर आपकी जब देखोगे तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये बॉन्ड O हो जाएगा। अगर ये आपका सल्फर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का होता तो स्ट्रक्चर ये करेक्ट होती, ये O, ये H, ये O और ये H, इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो यहाँ से ये ऐसे जोड़ दो, यहाँ से जोड़ दो, और यहाँ पे आप तो ऐसे रह गए, यहाँ तो ऐसे। अब जरा देखो, अब यहाँ इस ऑक्सीजन पे भी फॉर्मल चार्ज कितना है 0, 2 बॉन्ड बना, इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0। और सल्फर पे जरा देखो, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर बॉन्ड कितने हैं टोटल 6। तो 6 - 6 अगर करोगे तो यहाँ भी 0 फॉर्मल चार्ज निकल के आ रहा है, इसलिए ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चर है। ये पॉइंट और हमारा नोट करिएगा आप यहाँ से, जब भी हम फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं, जब हम फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं करेंगे। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो हम लोग फॉर्मल चार्ज नहीं निकालते हैं।
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं करेंगे। जब भी हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करोगे। कोवेलेंट फॉर्मल चार्ज जो कॉन्सेप्ट है वो प्योर क्यू कोवेलेंट व्यू ऑफ बॉन्डिंग की बेसिस पे है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का जो मेन कॉन्सेप्ट है प्योर कोवेलेंट व्यू ऑफ बॉन्डिंग की बेसिस पे है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। अगला मैं स्ट्रक्चर की एक और स्ट्रक्चर लेता हूँ। जैसे मान लो आप SO2, अब SO2 में मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैपिटल X मान लो। तो उसमें सल्फर आपका है, सल्फर के अंदर आप बात करोगे, सल्फर के अंदर अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो तो 6 आपके यहाँ भी होंगे। तो 6 × 1, तो ऑक्सीजन भी 6 × 2। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 × 12 यानी कितने हो गए आप 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो 8 × 1 प्लस 8 × 2, तो आपका कितना आएगा 8 + 16 यानी कितना हो रहा है आपका 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि हैं कितने हमारे 18। तो यहाँ क्या होगी शेयरिंग। देखिए अभी मैं ऑक्टेट रूल की बेसिस पे कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है वो अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड करेगा। तो मैं पहले देखो, अभी आप यहाँ क्या करो, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो क्योंकि तो कैसे करोगे, I - X, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। I कितना है हमारा 24 माइनस X कितना है 18, तो आपको कितना आएगा आपके 6 आ गए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन मतलब आपके 3 पेयर आप कर दो। तो 3 पेयर यहाँ कर दो, तो 3 पेयर हमने कर लिए। तो 3 पेयर को आप क्या करो, ये सल्फर है, इनको ऐसे आप जोड़ो। तो ये मैंने मान लीजिए ये सल्फर जोड़ दिया और ये ऑक्सीजन जोड़ दिया। और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए सल्फर को हमने सेंटर में रखा। फिर ये एक बॉन्ड ऐसे बना दो। तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई। अब हमारे देखो तो शेयर्ड पेयर हमारे हो गए। शेयर्ड पेयर कितने हैं 3, तो देखो 3 शेयर्ड पेयर हो गए, 1 2 3, तो 3 हो गए। तो यहाँ से अब क्या करो, हमारे क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करोगे, X - S कितना है हमारा 18 माइनस कितने हैं 6, कितना आ गया आपका 12। 12 मतलब आपके 6 पेयर, 6 पेयर से सबकी ऑक्टेट पूरी करो। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 2 यहाँ रख दो। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 3 यहाँ रख दो, 3 2 5 पेयर हो गए। सल्फर की ऑक्टेट पूरी नहीं आ रहा। अब देखो अगर आप ऑक्टेट रूल की बेसिस पे देखोगे तो सबकी ऑक्टेट पूरी है। तो ऑक्टेट रूल की बेसिस पे देखो सबकी ऑक्टेट पूरी है। तो जैसे ओजोन की स्ट्रक्चर बनी थी उसी तरीके से ये ओजोन की जैसे स्ट्रक्चर बन गई है। लेकिन ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं मानी जाती है, ये करेक्ट है, पूरी तरीके करेक्ट नहीं है। अगर मोर करेक्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मल चार्ज की बात करें। देखो अभी मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसमें फॉर्मल चार्ज -1 होगा। ऑक्सीजन जब भी 2 बॉन्ड बनाएगा फॉर्मल चार्ज 0 होगा। और जरा सल्फर के अंदर निकाल के देखो फॉर्मल चार्ज। तो सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 6 होते हैं। और 6 माइनस आप कितना करोगे 1 2, और आप क्या करो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसे बॉन्ड पेयर को काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5, तो 5 करो, तो यानी आपका कितना निकल के आएगा +1। तो यहाँ +1 का फॉर्मल चार्ज बिल्कुल ओजोन जैसी स्ट्रक्चर है। लेकिन क्योंकि जो सल्फर है हमारा ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि ये मोर बॉन्ड बना सकता है और कम से कम फॉर्मल चार्ज रखना चाहेगा। इसी के लिए क्या करते हैं हम लोग ने यहाँ से क्या कर दिए, ये करा दी हमने शेयरिंग। तो ये शेयरिंग करा दी, तो शेयरिंग से बाद जो स्ट्रक्चर बन के आएगी, तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ से मैं इधर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, इस तरीके से स्ट्रक्चर आपकी हो गई। अब यहाँ पे यहाँ 2 यहाँ 2, अब देखो फॉर्मल चार्ज देखो सल्फर के अंदर निकालोगे 6 माइनस
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2, और बॉन्ड पेयर कितने, 1 3 4 5 6, तो 6 - 6 कितना, सल्फर भी जीरो फॉर्मल चार्ज, तो इसलिए क्योंकि इसमें जीरो फॉर्मल चार्ज है, इसलिए SO2 की स्ट्रक्चर ये मोस्ट करेक्ट है, ये आपको समझ आया होगा। और भी मैं स्ट्रक्चर आपके लेता हूँ, इसमें एक और स्ट्रक्चर मैं इसी तरह बात करूंगा, जैसे SO3 का भी इसी तरह से आप निकाल सकते हो। पहले आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आएगा, इसमें आप क्या करोगे, सल्फर सब 6 के ही हैं, तो 16 ग्रुप के सारे एलिमेंट है, तो 6 × 4 करते हो तो निकल के आएगा 24 इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है। नीरेस्ट अगर ऑक्टेट रूल को मान के मैं कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे, 4 × 8 कितना है आपका 32, यानी इलेक्ट्रॉन होंगे I - X, I - X निकाल सकते हो। I कितना है आपका 32 - कितना है, ये यहाँ कैरी करता में से 4 गया, आपका कितना आएगा 8 आ जाएगा, यानी 8 हमारे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड मतलब आपका कितना पेयर हो गया, 4 पेयर हो गया, तो 4 पेयर से मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो S, एक इधर आप ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर आप ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर आप ऑक्सीजन जोड़ दो, एक डबल बॉन्ड लगा दो, देखो 4 पेयर हो गए। लेकिन अब हमारे पास शेयर्ड पेयर हो गए। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जितने थे हमने 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, और टोटल इलेक्ट्रॉन 24 थे, 24 में 8 घटाओ 16, तो यानी हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो निकल के आएंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा, X - S, तो S कितना है हमारा, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 24 माइनस, और S कितना है हमारा आपका 8, तो यहाँ आ गया, ये आ गया 16, तो 16 मतलब आपके 8 पेयर आपके हो जाएंगे। 8 पेयर को आप क्या करो, यहाँ पे की ऑक्टेट पूरी करने की कोशिश करो, तो यहाँ क्या करोगे, 1 2 3 यहाँ रख दो, 1 2 3 यहाँ रख दो, देखो 2 4 की ऑक्टेट पूरी, इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई, तो 6 पेयर यहाँ हो गए, 2 पेयर यहाँ रख दो, और सारे पेयर हो गए, सबकी ऑक्टेट पूरी हो गई। लेकिन अब बात आती है, क्या ये स्ट्रक्चर गलत है, ये भी स्ट्रक्चर सही है, करेक्ट है, लेकिन मोर करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1 निकल के आ रहा, यहाँ फॉर्मल चार्ज -1 निकल के आ रहा, और यहाँ पे आप बात करोगे इसके अंदर कितना फॉर्मल चार्ज निकल के आ रहा, इसके अगर अंदर निकालोगे मेरे लाल, तो आपका यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में होते हैं, माइनस आपका 6 माइनस बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये रखोगे तो लोन पेयर तो है नहीं, 1 2 3 4, यानी आपका 6 माइनस 4 रखोगे यानी +2, यानी +2 का फॉर्मल चार्ज निकला। तो जिस स्ट्रक्चर में ज़्यादा फॉर्मल चार्ज होते हैं वो स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर आपका करेक्ट नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट है। तो मोर करेक्ट क्या होगा, इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से करोगे, यहाँ से शेयर कर लो, शेयरिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, उसको मैं यहाँ पे आपका बनाऊंगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, शेयरिंग करोगे तो ये बॉन्ड हो जाएगा, ये भी बॉन्ड हो जाएगा, ये भी देखो 2 2 4, यहाँ 2 4, यहाँ 2 4, तो इस यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और सल्फर में देखो 6 माइनस 6, यानी लोन पेयर तो है नहीं, यहाँ भी 0 है, तो इसलिए नहीं, तो अगर कई सारी लुईस स्ट्रक्चर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इस लुईस स्ट्रक्चर में आपकी ऑक्टेट भी पूरी है, सल्फर सेकंड पीरियड का एलिमेंट, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो वो ऑक्टेट को एक्सपेंड करेगा। और फॉर्मल चार्ज देखो, मेन हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज पे, आप फॉर्मल चार्ज फोकस करो, तो इस सल्फर का सल्फर के अंदर फॉर्मल चार्ज कितना है 0 है, इसलिए ये स्ट्रक्चर मोर करेक्ट है। इसी तरह के और किसी स्ट्रक्चर का अगर मान लें आप
लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसको आप बना सकते हो। मैं थोड़ा एनायन की बात कर लूँ, जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ SO4 तो इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। थक गया हूँ, इसलिए आपको अच्छा समझ में तो आ रहा होगा तो किस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब भी आप देखिए पढ़ते रहिए, मस्त होके पढ़ते रहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें, मेहनत करके पढ़ेंगे तभी कल्याण होगा। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मल चार्ज का रोल कितना ज़्यादा है। ठीक है, सब लोग देखते रहिए, सुनते रहिए। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं आपको धन्यवाद, आप ध्यान से देखिए। अगर इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। तो देखो सब एक ही ग्रुप के हैं तो 6 into कर सकते हो और नेगेटिव चार्ज को हम देते हैं, ऐड देते हैं प्लस। तो 5 एटम है एक 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा आपका 6 5 या 30 और प्लस 2 यानी 32 वैलेंस हो गया। नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको ऐड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो घटा देंगे। अब इसके अंदर हमको क्या निकालना है, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिडेंस प्राप्त करने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आई निकालो, आई इक्वल टू कितना निकालोगे, तो आपका सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं तो आपका 5 into 8 कितना आ जाएगा, 8 5 सॉरी 8 5 40 निकल के आ रहा है। तो हमारे शेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो शेयर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपका आई माइनस एक्स कितना 40 माइनस 3 यानी कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब 4 पेयर हो गए। तो मैं क्या कर सकता हूँ हमेशा, और ऑक्सीजन हमेशा आपस में, देखो ये भी एक पॉइंट हमारा नोट करके रखिएगा बेटा, तो ऑक्सीजन एटम कभी आपस में नहीं जुड़ता है एक्सेप्ट O2 ओजोन और पराऑक्साइड, इनको कभी कभी आपस में जुड़ते नहीं है, इसलिए सल्फर आपका सेंटर में होगा और ऑक्सीजन आपके सराउंडिंग। टोटल पेयर कितने आए गए, शेड पेयर 4, तो चारों ऑक्सीजन एटम ऐसे करके आप ऐसे करके आप ऐसे करके जोड़ दो। अब हमारे नॉन इलेक्ट्रॉन देखो भैया, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे कितने थे 32, उसमें हमारे इतने इलेक्ट्रॉन जो 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे जो थे वो बट गए हैं। अब क्या करो, इन 8 इलेक्ट्रॉनों को क्या करो, इसमें से आप माइनस कर दो तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करो तो ये कितना निकल, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32, शेयर कितना हो गया इसमें से 8, तो बचा 24 पेयर हो गए, 24 के 12 पेयर हो गए। पेयर क्या, तो इनको रखता हूँ, तो इनको अगर आप रखोगे तो देखो 1 2 3 रखो कि तो 1 2 3 1 2 3। अब देखो, अब जरा क्या ये स्ट्रक्चर गलत है, ये भी स्ट्रक्चर सही है लेकिन ये मोर करेक्ट नहीं है। क्यों, यहाँ पे देखो जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसमें फॉर्मल चार्ज -1 का निकल के आएगा, तो यहाँ -1 का फॉर्मल चार्ज, 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 और यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना निकल के रहा है देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में भी 6 हैं, 6 माइनस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है ही नहीं, तो यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना निकल के आएगा, +2 का फॉर्मल निकल गया। तो इतना ज़्यादा फॉर्मल चार्ज है तो क्या रिड्यूस हो सकता है, और सल्फर ग्रुप 16 का है, तो देखो थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये 6 बॉन्ड बनाएगा। तो जितने देखो मैक्सिमम कोवेलेंसी 16 ग्रुप के एलिमेंट की 6 होती है, 17 ग्रुप के एलिमेंट की 7 होती है, 14 ग्रुप के एलिमेंट की बढ़ सकती 6 तक होती है, मतलब सेकेंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट की कोवेलेंसी 6 तक बढ़ती है। तो हम लोग क्या करें कि फॉर्मल चार्ज को क्या रिड्यूस हो सकता है, तो रिड्यूस हो सकता है। देखो अगर आप इन इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग कर दो और यहाँ से आप शेयरिंग कर दो या किसी से शेयरिंग करो, तो ये देखो ये जो फॉर्मल चार्ज वाला, ये देखो यहाँ पे अगर आता हूँ तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ शेयरिंग हो गई, तो यहाँ 2 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ 2 4
बचे, यहाँ 2 4 2 6, यहाँ 2 4, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा यहाँ फॉर्मल चार्ज माइनस, और यहाँ देखो ऑक्सीजन में देखो 2 बॉन्ड बना रहा 0, यहाँ कितना 2 बॉन्ड 0। सल्फर का 6 माइनस 6 बॉन्ड पेयर है तो यहाँ 0, तो हमने को रिड्यूस कर दिया, सल्फर पे फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। तो जो सल्फाइड आयन का जो नेट चार्ज निकल के आ रहा -2 निकल के आ रहा, ये टोटल आयन का फॉर्मल चार्ज है, यानी टोटल जो चार्ज होता है वही टोटल जो फॉर्मल चार्ज होता है वही आयन के ऊपर नेट फॉर्मल चार्ज के रूप में रहता है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट, एक पॉइंट और हमारा याद कर लीजिएगा, जनरली जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज होता है, ये हमारा सेंट्रल एटम पे आता है, और जो निगेटिव फॉर्मल चार्ज होता है वो सराउंडिंग एटम पे जाता है। निगेटिव जो फॉर्मल चार्ज होगा हमारा सराउंडिंग एटम के ऊपर जाता है। और मैं इसको सिस्टर की बात करता हूँ,